पहलगाम में पाकिस्तानी साजिश बेनकाब। बच्चे को अरे हम 26 जिंदगियों का इंतकाम, नहीं बचेगा आतंकिस्तान। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर का पहलगाम एक ऐसी जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हरे भरे मैदान, बर्फीली चोटियां और पर्यटकों की हंसी खुशी। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और ये खूबसूरत घाटी खून से लाल हो गई। बाईस अप्रैल की दोपहर 2:30 बजे बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया गया। 26 मासूम जिंदगियां छीन ली गई, जिनमें बच्चे, महिलाएं और विदेशी सैलानी भी शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी का सबसे घातक हमला था। आतंकियों ने पहले पर्यटकों से नाम और धर्म पूछा, फिर बेरहमी से गोलियां बरसाई। लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी ली। हमले के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला। बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया और संदिग्ध आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई का वादा किया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ शब्दों में कहा कि धरती के आखिरी छोर तक आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। अब आतंक को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि इंसानियत पर हमला है। देश भर में लोग शोक में हैं। जम्मू में बंद, कोलकाता में कैंडल मार्च और हर भारतीय के मन में गुस्सा और दर्द। भारत ने हर तरफ से पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है और सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है कि आतंक और उनके आकाओं को छोड़ने वाले नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है।
पहलगाम अटैक ने न सिर्फ पूरे देश में गुस्से का उबाल ला दिया है, बल्कि भारत का हर नागरिक इंतकाम की मांग कर रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी की है। पहले सिंधु जल संधि ने पाकिस्तान में हड़कंप पैदा कर दिया है, तो अब सैन्य कार्रवाई का डर पाकिस्तान को कांपने पर मजबूर कर रहा है। विशेष में आज आपको दिखाएंगे पहलगाम हमले का इंतकाम, क्या होगा अगला प्रहार। अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम पर्यटकों पर कहर बरपाया। 26 जिंदगियां छीनी, 20 से ज्यादा घायल। लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली। अब इंतकाम की बारी है, आतंकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. पहलगाम हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी दौरा रद्द कर तुरंत एक्शन लिया। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की 2.5 घंटे की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला, 1960 की सिंधु जल संधि को रोकी, अब पाकिस्तान पानी को तरसेगा। दूसरा फैसला, अटारी वाघा सीमा बंद, दोनों देशों का जमीनी व्यापार ठप। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा रद्द, भारत छोड़ने का तुरंत आदेश। चौथा फैसला, पाकिस्तानी दूतावास पर दबाव, सैन्य सलाहकार निकाले गए। पांचवा फैसला, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से सलाहकार वापस बुलाए गए। पाकिस्तान को घेरने की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दिया है, जिसमें राफेल जेट्स पहाड़ी ठिकानों पर सटीक हमलों का अभ्यास कर रहे हैं। पीओके में 42 आतंकी लॉन्चिंग पैड निशाने पर हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर में एंटी शिप वेपन्स का शक्ति प्रदर्शन किया। साफ है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ चौतरफा एक्शन की तैयारी कर रहा है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, भारत ने वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान को बेनकाब किया। 20 देशों, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और रूस शामिल हैं, इन सबको हमले की जानकारी दी। दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम शुरू कर दी गई है।
ट्रंप से लेकर पुतिन और चीन तक पाकिस्तान पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं और पीएम मोदी की आतंक के खिलाफ मुहिम का समर्थन साफ दिख रहा है। पहलगाम का बदला लेने का वक्त आ गया है। भारत की सेनाएं तैयार हैं, आतंक के खात्मे के इरादे अटल हैं, बस इंतजार है सही वक्त पर सही प्रहार का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम अटैक के बाद फोकस सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर छिपे गद्दारों पर भी है। 2 आतंकियों को सेना ढेर कर चुकी है और बाकियों की तलाश तेजी के साथ जारी है। अब तक आतंकियों से जुड़े 9 घरों को सेना मिट्टी में मिला चुकी है। तो वहीं अरब सागर में नौसेना का शक्ति प्रदर्शन तो जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेना के टैंक गरजते दिखे। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जा चुकी है और पाकिस्तान सेना की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। सेना ने 9 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को जमींदोज कर दिया गया। वहीं बांदीपुरा में आतंकी जमील अहमद के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त किया गया। वहीं शोपिया में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया तो कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद का घर विस्फोट करके उड़ा दिया गया। वहीं शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया है। पुलवामा में आसिफ शेख और आतंकी एहसान शेख के घर को जमींदोज किया गया है, जबकि अनंतनाग में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए एक्शन में आ गई है। एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम पहुंची। एनआईए की टीम ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। पहलगाम में पहले से ही मौजूद एनआईए के अधिकारियों ने चश्मदीदों से भी पूछताछ की है। पहलगाम हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में एलओसी के पास और जो सुरक्षा व्यवस्था है, चेकिंग अभियान है, वह बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त हम कुपवाड़ा में मौजूद हैं, एलओसी के पास मौजूद है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर है। कुल मिलाकर अभी जो सिविलियंस हैं उनको आवाजाही के मुख्य आवाजाही के रास्ते में उनको आने नहीं दिया जा रहा है और इसी तरीके से कुछ कुछ दूरी पर चाहे भारतीय सेना के लोग हैं या फिर बीएसएफ के लोग हैं या फिर सीआरपीएफ के लोग हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। एक सघन चेकिंग अभियान सीमावर्ती इलाकों में यहाँ पर चलाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि मूवमेंट है वह लोगों का कम से कम हो। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप कुपवाड़ा के पास एलओसी के पास आप ये देख सकते हैं, जहाँ पर फोर्सेस की तैनाती है, जहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। इसी तरीके से अन्य इलाके जो एलओसी के हैं वो वहाँ पर भी ऐसी गश्त बढ़ाई गई है और तैयारी पूरी है पहलगाम हमले के बाद कि आखिरकार कोई भी अब अनहोनी न हो और अब सबकी नजरें यही है कि अगला कदम भारत का क्या होता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों पर एक्शन जारी है। वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। उधर जैसलमेर बॉर्डर पर सेना का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। जैसलमेर बॉर्डर पर सेना ने अर्जुन टैंक से अपनी सैन्य ताकत दिखाई। सेना के जवानों ने अर्जुन टैंक से युद्धाभ्यास किया।
हमें पता है कि इस हरकत के पीछे कौन है, सबको ये पता है, और इसीलिए भारत सरकार ने बड़े स्ट्रांग कदम भी उठाए हैं। और जहाँ तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का प्रथम दायित्व है और बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, और उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूँगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के कचामा फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना ने सीमा के नजदीक आम लोगों के लिए इस रास्ते को बंद कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त आई है कुपवाड़ा जिले के काचामा फॉरवर्ड डिफेंस लाइन में, और आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर जो है वह तैनाती बढ़ाई गई है, और तमाम तरीके की जो एंट्री है वह फिलहाल यहां से वह रोक दी गई है और किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर आप उधर तस्वीरें आप देखें तो ये पूरा का पूरा पीछे केरन सेक्टर ये रास्ता आगे जाता है, और यहीं पर जो सतर्कता है वह बढ़ाई गई है, और इस तरीके से जो सारी गतिविधियां हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से कॉन्वॉय है, वो कॉन्वॉय यहाँ पे आ रहा है, और बराबर इनका जो मूवमेंट है वह होता जा रहा है। कुल मिलाकर हर जगह सतर्कता यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और कोशिश यही की जा रही है कि चप्पे चप्पे पर हमारे देश के सुरक्षा बल तैनात हो। कचामा में ये अहम जो गतिविधियां हैं सेना की, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कैसे आने वाले दिनों में बॉर्डर पर जो मुस्तैदी है, बॉर्डर पर जो तैनाती की गई है, उसका ये नज़ारा है। वहीं भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तानी सेना खौफ में आ चुकी है। मुजफ्फराबाद में पाक सेना का बड़ा मूवमेंट दिखाई दिया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि लोअर नीलम वैली हाईवे पर पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बढ़ी है। खबर है कि पाक सैनिकों को मुजफ्फराबाद से फॉरवर्ड बेस भेजा जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग हो रही है, जिसका भारतीय सेना के जवान भी दोगुना जवाब दे रहे हैं। एलओसी पर दोनों तरफ से जारी फायरिंग के बीच सीमा के करीब बसे गांव में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई है। गांव के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बंकर बनाए गए हैं। किसी भी तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम एक सरकारी स्कूल के अंदर है, वहाँ ये बंकर बना हुआ है। उनसे आपसे भी बात करेंगे। सर, सरकारी स्कूल के अंदर ये बंकर है, तो अगर जिस तरह से फायरिंग होती थी तो यही बच्चों को ले आता था, यही आता था। क्योंकि स्कूल लगेंगे, अगर कोई हम लोकल में यहाँ आ जाते थे बच्चों के साथ ही, बाकी आप गाँव पे भी। अच्छा, तो ये जो अब स्कूल लगेंगे, बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो इस तैयारी पूरी? तैयारी पूरी एकदम, तैयारी पूरी। पूरी। किसी बात का डर? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, डर नहीं। आप भी यहाँ पे रहते हो, स्कूल भी है आपका यहाँ पे, तो ये बच्चे जब उस स्थिति में यहाँ पर लाए जाते हैं तो क्या उस समय किस तरह की सिचुएशन होती थी जब फायरिंग होती थी? जब यहाँ पर फायरिंग होती थी तो सबका डर का माहौल हो जाता था इधर, और सभी आगे पीछे भागते थे और इधर बंकर में आ जाते थे। बंकर में स्थानीय लोग भी और आप भी सभी आ जाते थे? सभी आ जाते थे, हम सभी आ जाते थे। तो देखिए, ये पहले के सरकार की तरफ से बंकर बनाए गए हैं। हम फिर से बाहर निकलते हैं, आपको फिर से स्कूल का नज़ारा हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सरकारी स्कूल के बिल्कुल अंदर हैं, और अंदर जो बंकर बने हुए 3 से 4 कमरे के बंकर बने हैं, बाथरूम बने हैं, हर तरह की सुविधा जो है वो यहाँ पर देखी गई है। और ये वो स्कूल है सरकारी जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसी तरह का तनाव यहाँ पर हुआ तो लोग किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, खुद को सेफ करेंगे, इस बात की तैयारी नौशहरा एलओसी के लोगों ने पूरी तरह से कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 नौशहरा एलओसी। पहलगाम हमले के बाद देश में गम और गुस्सा दिखा, तो वहीं सियासी हलकों में वार पलटवार भी खुलकर हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाए तो कई विवादित बयान भी सामने आए। पहलगाम पर इंतकाम की मांग के बीच सियासत भी दिखी। देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में आतंकियों ने 26 मासूमों का खून बहाया। पूरे देश में इस दरिंदगी के खिलाफ न सिर्फ गुस्सा है, बल्कि हर किसी की जुबान पर इंतकाम की बात है। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई,
किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति इस दरिंदगी का शिकार हुआ। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि यह हमला भारत की आत्मा पर है। आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे। इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा। आतंकियों ने पहलगाम में जो नरसंहार किया है, उसका बदला लेने की भारत ने ठान ली है। इस बर्बरता और क्रूरता का जवाब दिया जाएगा, पूरा हिसाब होगा और इस बार फुल एंड फाइनल होगा। ये हिंदुस्तान का प्रण है। पहलगाम में हुई घटना के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना न केवल विदेश दौरा संक्षिप्त किया, बल्कि आते ही एयरपोर्ट पे जो मीटिंग ली है, कल भी जो निर्णय आए हैं, ये अपने आप में संकेत इस बात के हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी ज्यादा चिंता करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी सरकार और समाज इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो भी तो फिलहाल 8 बजे के इस खास पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। नमस्कार।